हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर द एनिमी का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और पढ़ते हैं। तो एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हमने देखा था कि जो सदाओ था वो उसका ऑपरेशन कर रहा था। तभी ऑपरेशन के वक्त जो उसका टूल होता है उससे कुछ किसी चीज़ हार्ड चीज़ से वो टकराता है, तो वो समझ जाता है कि शायद ये बुलेट है जिससे उसका इंस्ट्रूमेंट टकराया है। तो वो बुलेट कहाँ पर थी? बिल्कुल उसके किडनी के पास में थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको वो बुलेट मिल जाती है उस आदमी के बॉडी में, नियर द किडनी। ऑल द थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। अब उसको क्योंकि बुलेट मिल गई है तो सारे थॉट्स उसके चले जाते हैं। अब वो सिर्फ प्योरेस्ट प्लेजर यानी कि बहुत ही खुश है, बहुत ही आनंद महसूस कर रहा है कि उसने बुलेट को ढूंढ लिया। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, अपने फिंगर से उसको निकालता है डेलिकेटली। फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस बॉडी, ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। तो जो सदाओ है वो ह्यूमन बॉडी के एवरी एटम, इट मीन्स एवरी पार्ट, हर पार्ट से, हर ऑर्गन से पूरी तरह से फेमिलियर है, बहुत अच्छे से परिचित है। इट मीन्स वो बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज। ये जो नॉलेज इसके पास है, सदाओ के पास, ये किसने दिया? इनके एक प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, उन्होंने दिया। उनका कहना था, इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। अगर आप ह्यूमन बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं, इट मीन्स अगर आप उसके सारे ऑर्गन से परिचित नहीं हैं तो ये आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। हर साल वो अपने क्लासेस में बोलता रहता था टू ऑपरेट, कि अगर आप किसी पेशेंट का ऑपरेशन करने जा रहे हो विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज, और आपको उसकी बॉडी का कंप्लीट नॉलेज नहीं है, एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। तो ये एक मर्डर से कम नहीं होगा, आप उसका मर्डर करने जा रहे हो, आपके ऊपर पाप चढ़ेगा। इसलिए आप अगर किसी पेशेंट को ऑपरेट करने जा रहे हो तो उसको, उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स जो भी हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो सदाओ बिल्कुल उन्हीं की बातों को फॉलो करता रहा और उसको ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मरमट। अब सदाओ अपने आप में ही बात करता है कि तुम्हारी किडनी बच गई, बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि जो बुलेट थी बिल्कुल किडनी के पास से होकर के गुजरी थी, लेकिन किडनी को उसने अटैक नहीं किया था। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। अब उसकी ये सदाओ की हैबिट थी, जब वो ऑपरेशन करता था तो वो अपने आप को भी भूल जाता था और वो बातें करता रहता था अपने पेशेंट के साथ। और वो अपने पेशेंट को क्या कहता था? माई फ्रेंड कह करके बुलाता था। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट। वो हमेशा अपने पेशेंट को माई फ्रेंड कह करके उनसे बातें करता रहता था। एंड सो नाउ ही डिड, अब वो भूल गया था कि जिसका वो ऑपरेशन कर रहा है वो उसका एनिमी है। इस वक्त वो उसका पेशेंट था, इसलिए उसने उसको भी माई फ्रेंड कह करके बोला, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो भूल गया था कि वो उसका एनिमी है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इनिशिएशंस द बुलेट वॉज आउट। अब बहुत ही सफाई से उसने बुलेट को निकाल दिया बाहर। द मैन क्वियर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। आदमी एकदम से बेहोशी में ही छटपटा जाता है, लेकिन अभी भी वो क्या है? अनकॉन्शियस है। नेवरथलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड। फिर उसके बाद वो कुछ इंग्लिश वर्ड को अपने शब्दों मुँह से निकालता है, मतलब कुछ बड़बड़ाता है। क्या कहता है क्लियर समझ में नहीं आता। गट्स ही मटर्ड चोकिंग। क्या कहता है? गट्स यानी कि साहस। दे गॉट माई गट्स सदाओ। हाना क्राइड शार्पली। हाना भी कहती है, अरे ये देखो बोल रहा है। वो आदमी क्या कर रहा है? चोक कर रहा है, मतलब कि दर्द में कुछ शब्द मुंह से निकाल रहा है इंग्लिश में।
Hush, Sadao said. The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist. अब वो एकदम से आदमी 2-3 शब्द मुंह से निकालने के बाद फिर से साइलेंट हो जाता है। सदाओ उसकी कलाई को देखता है, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint. तो वो जब उसको टच करता है, फ़िलहाल उसको टच करना उसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो टच करता है और देखता है कि उसकी पल्स अभी भी चल रही हैं, उसकी जो धड़कनें हैं अभी भी चल रही हैं, बस बहुत ही धीमी धीमी हैं। सो फीवर बट एनफ इफ़ ही वांटेड द मैन टू लीव टू गिव होप। तो अगर ये आदमी जीना चाहता है तो मतलब इसको जो होप है अपनी वो बनाकर रखनी होंगी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव। लेकिन ये नहीं चाहता कि ये जो आदमी है ये जिंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना। वो हाना से कहता है कि अब इसको और ज़्यादा एनेस्थेटिक मत दो। ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर paused and from his medicine he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. फिर उसके बाद वो एक छोटी सी बॉटल को चूज़ करता है उनमें से और उस छोटी सी बॉटल से वो एक हाइपोडर्मिक नाम का एक मेडिसिन निकालता है और उस पेशेंट की लेफ़्ट आर्म में उसको लगाता है। देन पुटिंग डाउन द निडल, फिर वो क्या करता है, निडल को नीचे ले जाता है। ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, उस आदमी की कलाई को फिर से देखता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रीव स्ट्रॉन्गर। अब उसकी जो पल्स है वो 1 या 2 बार चल रही थी, फिर एकदम से धीमे धीमे उसकी पल्स बढ़ जाती हैं। दिस मैन विल लीव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हाना एंड साइड। वो हाना से कहता है किसी भी कीमत पर ये आदमी जिंदा रहेगा, ये मरेगा नहीं, क्योंकि वो जो आदमी है उसके अंदर से जीने की इच्छा है। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड। अब जो आदमी है वो एकदम से उसको होश आता है। जब वो जगा, उसको होश आया तो वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। उसकी जो ब्लू आइज़ हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, ब्लू कलर की हैं, काफ़ी डरी हुई हैं। जब वो देखता है वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ है, वो किस जगह पर है इस वक्त, उसको बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ हैं। अब उसकी आंखें काफ़ी डरी हुई हैं। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड इंटर द रूम। अब हाना जो है उसको भी थोड़ा सा अपोलोजाइज फील होता है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो मर जाए, और ऐसी वो मन की बुरी नहीं है वो, क्योंकि उसका एनिमी था इसलिए ऐसा चाहती थी। कोई भी पेशेंट, कोई भी सर्वेंट उसके पास नहीं आता था, सिर्फ हाना ही उसकी पूरी देखभाल कर रही थी। व्हेन शी कैम इन द फर्स्ट टाइम शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग। डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली। जब हाना उस रूम में इंटर करती है, जाती है उसके पास, तो वो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके उठने की कोशिश कर रहा था और वो आदमी काफ़ी डरा हुआ था। तो हाना कहती है कि डरो नहीं। उससे वो धीमे से कहती है, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गेस्प्ड। अब वो आदमी पूछता है कि तुम इंग्लिश कैसे बोल सकती हो, तुमको इंग्लिश कैसे आती है, क्योंकि वो आदमी अमेरिकन है और हाना एक जापानीज़ है। तो वही उससे पूछता है कि तुमको इंग्लिश कैसे आती है। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। तो हाना कहती है मैं काफ़ी समय अमेरिका में रही हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट। अब उसने देखा कि वो आदमी हाना की बात पे रिप्लाई करना चाहता था, लेकिन उसने नहीं किया। एंड सो ही नेल्ड एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द प्रोक्लेन स्पून। अब उनके यहाँ जो प्रोक्लेन स्पून होता है उससे वो उसको कुछ खिलाती हैं। ही एट अनविलिंगली, उसकी इच्छा नहीं होती है खाने की, लेकिन वो खाता है। बट स्टिल ही एट। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम। अब हाना उससे कहती है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। भले ही वो हाना उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो उसको हिम्मत देती है, उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है। ही डिड नॉट आंसर, वो आदमी आंसर नहीं देता। व्हेन सदाओ कैम इन द थर्ड डे, जब तीसरे दिन सदाओ आता है, आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के तीसरे दिन, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप। तो उसने देखा कि आदमी जो है वो अब अपने सहारे बैठ सकता है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल पीला पड़ गया है।
जो वो कोशिश कर रहा है बैठने की, उससे उसका चेहरा काफ़ी पीला हो गया है। लाई डाउन, सदाओ क्राइड, डू यू वॉन्ट टू डाई, लेट जाओ, तुम क्या मरना चाहते हो, सदाओ चिल्लाता है। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामाइंड द वुंड। अब वो आदमी को जेंटली और स्ट्रांगली उसको लिटा देता है, उसके बाद उसके घाव को देखता है। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस शॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही स्कोल्डेड। उसके बाद उसको डांटता है कि अगर तुम इस तरह की एक्टिविटी करोगे, अभी से इतनी हिम्मत दिखाने की कोशिश करोगे, उठोगे, तो तुम अपने आप को मार दोगे। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड। तो वो आदमी पूछता है तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, अभी वो बिल्कुल 17 ईयर्स का दिख रहा है। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझको पुलिस को दे दोगे। फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, कुछ समय के लिए सदाओ आंसर नहीं देता है। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, पहले वो उसके पूरे घाव को देख लेता है। देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, फिर उसके बाद उसको उस क्विल्ट को यानी कि रजाई को उड़ा देता है। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सेड आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ऑफ कोर्स मैं तुमको पुलिस को देना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो। नो डू नॉट फेल मी एनीथिंग। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। अब यंग मैन उससे कुछ कहने ही वाला था, तभी वो उसको हाथ दिखा करके सदाओ कहता है कि तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, और मुझे अपना नाम भी मत बताओ, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं जानना, जब तक मैं ना पूछूं तब तक तुम मुझे अपना नाम भी मत बताओ। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, अब दोनों ही सदाओ और वो आदमी दोनों ही एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते हैं। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, अब वो आदमी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने फेस को वॉल की ओर मुड़ा लेता है। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, और अपने मुंह से कहता ठीक है नहीं बताऊंगा। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ, घर दरवाजे के बाहर हाना खड़ी थी जो सदाओ का इंतजार कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, अब वो जो है सदाओ देखता है कि हाना किसी परेशानी में है। सदाओ, यू मी टेल मी द सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, शी शेड। तब हाना सदाओ को बताती है कि यूमी ने मुझसे कहा कि जो सर्वेंट हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम इस आदमी को अपने घर में और ज़्यादा दिनों तक रखेंगे तो सर्वेंट्स हमारे घर में काम नहीं करेंगे, वो सब छोड़ करके चले जाएंगे। सी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। तो और सर्वेंट कह रहे थे कि हम और तुम यानी हाना और सदाओ काफ़ी समय तक अमेरिका में थे, इसलिए हम लोग अपने देश के बारे में ना सोच करके अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, और सर्वेंट्स को लगता है कि हम लोगों को अमेरिकन्स पसंद हैं, इसलिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सैड हार्शली, सदाओ कहता है लेकिन ये तो सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज़, अमेरिकन्स तो हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट द मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन मुझे ट्रेनिंग दी गई है कि अगर मैं किसी आदमी की मदद कर सकता हूँ तो मैं उसको अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दे सकता, ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सैड एनेक्सियसली। अब हाना कहती है लेकिन ये बात सर्वेंट्स तो नहीं समझेंगे ना, उनको तो नहीं समझ में आएगा। नो, ही एग्रीड, तो सदाओ भी कहता है हाँ वो नहीं समझेंगे। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, द सर्वेंट ग्रीव मोर वॉचफुल। अब जब सर्वेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखने लगे हैं हाना और सदाओ के ऊपर, एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान देने लगे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देयर कोर्टेसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, अब वो और ज़्यादा ध्यान दे करके जितना पहले वो करते थे उतना इन लोग को वॉच कर रहे हैं। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू वूम दे वर हायर्ड। इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर ओट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। तो एक सुबह जो ओल्ड गार्डनर है वो कहता है कि सब समझ में आ रहा है कि हमारे मास्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ही हैड वर्क विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी लाइफ उस गार्डन में जो फ्लावर्स हैं उन पे काम किया। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और वो जो मॉस यानी कि चटाई बिछाने का जो ग्रीन मैट बिछती है उसमें वो काफ़ी एक्सपर्ट था वो गार्डनर। फॉर सदाओस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन, उसने सदाओ के फादर के लिए कि बहुत ही सुंदर सा मॉस गार्डन भी बनाया था इन जापान।
sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface। इतनी सफाई रखता था कि वहाँ पर एक लीफ, एक पत्ती या एक छोटी सी कोई चीज़ भी वहाँ उस कारपेट पे नहीं मिलती थी। बहुत अच्छे से ध्यान करता था, वो ध्यान से सफाई करता था उस मॉस गार्डन की। माई ओल्ड मास्टर सन नो वेरी वेल वॉट ही ought to do, he now said, pinching a bud from a bus as he spoke। अब वो बातें करता जा रहा है और कैंची से बर्ड्स को पिंच करता जा रहा है और क्या कह रहा है कि जो मेरे ओल्ड मास्टर थे, यानी जो सदाओं के फादर थे, उनका ये जो सन है, जो सदाओ है, ये मुझे पता है ये क्या करना चाह रहा है। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वो आदमी मरने वाला था तो उसको मरने क्यों नहीं दिया, उसको बचाया क्यों? That young master is so proud of his skill to save life that he save any life। और ये जो यंग मास्टर हैं यानी कि जो सदाओं हैं, ये अपनी स्किल पर यानी कि अपने डॉक्टरी की स्किल पर बहुत ही प्राउड करते हैं, इसीलिए इन्होंने और उसके लिए ये किसी की भी लाइफ बचाने लगते हैं। द कुक सैट contemptuously, she split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine। अब वो जो साथ में गार्डनर, वो किससे बातें कर रहा है? वो बातें कर रहा है जो उनके घर में जो कुक है, उस कुक से बातें कर रहा है। कुक भी गार्डनर की बात से सहमत है और वो क्या, जो कुक है वो क्या कर रही है? सी स्पिल्ट अ फाउल्स नेक, उसने, कुक ने एक फाउल यानी कि बर्ड पकड़ रखी है, उसके नेक को काट देती है और काटने के बाद उसका जितना भी वो जो बर्ड है वो फटफटा रही है, फ्लटरिंग कर रही है यानी कि फड़फड़ा रही है, उसका गर्दन काट दिया गया तो वो फड़फड़ा रही है। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ द वेस्टेरिया वाइन। वेस्टेरिया वाइन का जो पेड़ है, उस जो ये एक तरह का पेड़ होता है जो घर में डेकोरेशन के लिए सजाया जाता है, तो उस पेड़ की जो जड़ें हैं उनमें उस ब्लड को वो डाल रही है। मतलब कि एक बर्ड को काटती है, उसके हेड को काटने के बाद उसका जो ब्लड है वो एक ट्री में डाल रही है। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स बट एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। उसका मानना है, जो गार्डनर है उसका मानना है कि जो ब्लड होता है वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, जैसे हम लोग खाद डालते हैं तो उसी तरह वो मानते हैं कि जो ब्लड है वो एक खाद का काम करती है और सबसे अच्छी खाद होती है, इसलिए वो एक भी बूंद ब्लड की वेस्ट नहीं करने देता और उसको पेड़ों में डलवाता है। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ वूम वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। यूमी कहती है मैं तो बच्चों को सोच करके रुकी हुई हूँ, उन बच्चों का क्या होगा। वाट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। अगर इनके फादर को देशद्रोही मान करके जेल भेज दिया जाएगा तो बच्चों का क्या होगा। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वॉट दे सेट फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना। अब ये जो बातें हो रही हैं ये हाना से छुपा करके नहीं हो रही हैं, बल्कि हाना को सुना करके ये बातें की जा रही हैं। हाना सारी बातें सुन रही है। एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन द वरांडा नियर बाई। वहीं पास में ही हाना खड़ी है और दिन में जो गमले में जो फ्लावर्स लगाए जाते हैं उनको अरेंज कर रही है वरामदे में और उनकी बातों को सुन रही है। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर। और वो जानती है कि वो लोग इसीलिए ये सब बातें कर रहे हैं ताकि हाना इन बातों को सुने और इस पर विचार करे। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। और वो ये भी जानती है कि जो सर्वेंट्स हैं वो सही कह रहे हैं। इस काम के लिए जो सदाव है उसको देशद्रोही भी माना जा सकता है और अगर उसको जेल हो गई तो इनके बच्चों का क्या होगा। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन एक दूसरा पार्ट है जो वो खुद नहीं समझ पा रही है। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। ऐसा नहीं है कि वो प्रिजनर को पसंद करते हैं। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। वो उसको एक प्रिजनर की तरह ही मानती है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही। उसको वो पसंद भी नहीं करती जब वो कल, मतलब पिछले कल जब वो गई थी। ही हैड सेड in his impulsive way anyway let me tell you that my name is Tom। तो उसने अपना नाम टॉम बताया था हाना को। she had only bowed her little distant bow। बस वो जब उसका नाम सुनती है तो बस जापानीज़ का ट्रेडिशन होता है झुकना, झुक करके किसी को इंट्रोड्यूस करना या किसी को नमस्ते करना, ग्रीट करना, तो वो लोग झुक करके करते हैं। तो बस वो फॉर्मली ऐसे ही झुक जाती है, बाकी और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, इन सब बातों से उसका कोई लेना देना नहीं है।
शी सॉ हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू असॉज इट। वो देखती है कि उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन फिर भी वो पूछना पसंद नहीं करती कि क्या हुआ है। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। वो आदमी खुद भी इस घर में बहुत बड़ी समस्या में है, क्योंकि वो आदमी अपने दुश्मनों के घर में है, तो उसको खुद भी बहुत रिस्क लग रहा है, डर लग रहा है कि उसके साथ क्या होगा। पता नहीं ये लोग उसको क्या करेंगे, जेल डालेंगे या क्या करेंगे। एज फॉर सदाव एवरी डे ही एग्जामाइंड द वुंड केयरफुली। सदाव हर रोज जाकर के उसके घाव को देखता है। द लास्ट स्टिचेस एंड हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। आज जो उसके लास्ट स्टिचेस हैं, यानी कि जो जख्म पर जो टाँके लगते हैं, वो भी निकाल दिए गए हैं बाहर आज सुबह। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और ये जो आदमी है, इसको लगभग 14 दिन होने वाले हैं। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ पुलिस ऑफ रिपोर्टिंग द वूल मैटर। अब सदाव जाता है अपने ऑफिस, जाकर के जो चीफ पुलिस के जो ऑफिसर हैं उनको पूरे मैटर के बारे में रिपोर्ट लिखता है। ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी, अब 21st डे होता है फरवरी का, एन escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। ऐसा वो लिखता है कि 21 फरवरी को मेरे घर के बाहर एक प्रिजनर था, वो आ गया था, समुद्र के किनारे मुझे मिला था। So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinishing report into it। अभी वो पूरा नहीं लिखता, आधा ही लिखता है। थोड़ा ही लिखने के बाद उसको वो निकाल लेता है और अपने ड्रॉअर में उसको लेटर को रख देता है। अभी उस लेटर को वो फिनिश नहीं करता है। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उसके 7वें दिन बाद, 2 थिंग्स हैपेंड, 2 घटनाएं घटती हैं। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, जितने भी सर्वेंट हैं वो घर छोड़कर जा चुके हैं। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीफ, एक बड़े से कॉटन के उसमें उन्होंने अपने सारे सामान को बांध लिया है। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब हाना सुबह उठती है, नथिंग वॉज डन, कोई भी काम नहीं हुआ था, न घर की साफ़ सफाई हुई थी, न चाय बनी थी, न अदर कोई एक्टिविटी घर में हुई थी। द हाउस नॉट क्लीन, घर साफ़ नहीं किया गया था। न द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, घर का खाना भी नहीं बना था। सी न्यू वॉट इट मीन्स, वो समझ गई थी इन सब बातों का क्या मतलब है। सर्वेंट्स जो हैं वो घर छोड़ कर के जा रहे हैं। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, वो डरी हुई है और उदास भी है। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू सो इट, लेकिन वो एक मालकिन है, इसलिए वो इन सब बातों को, अपने उस तकलीफ़ को, अपने उस डर को दिखाना नहीं चाहती। उसके अंदर पूरी तरह से एक मालकिन होने का जो प्राउड होना चाहिए वो उसके अंदर है। सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, जब सारे सर्वेंट उसके सामने किचन में आते हैं तो वो अपने हेड को बड़े ही गर्व के साथ ऊंचे उठाए हुए है। एंड सी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, तो वो उन सबको उनका पेमेंट देती है, पूरा हिसाब करती है पेमेंट का, और सबको अब तक काम करने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू भी कहती है। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई, सर्वेंट्स रो रहे थे लेकिन हाना नहीं रो रही थी। सर्वेंट जाना नहीं चाहते थे, वो सभी मजबूर थे क्योंकि ये लोग एनिमी को अपने घर में रख रहे थे। तो सर्वेंट्स नहीं चाहते थे कि वो बेचारे सर्वेंट्स गरीब थे, वो नहीं चाहते थे कि वो किसी ट्रबल में फंसे। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सदाव सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय, जो कुक है, जो गार्डनर है, वो सदाव के घर में तब से काम कर रहे हैं जब सदाव एक छोटा बच्चा था। इन हिज फादर्स हाउस, उसके पिता जब थे, उनके पिता के समय से वो उनके फादर के घर में काम कर रहे हैं। यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, यूमी रो रही है क्योंकि उसको बच्चों से बहुत लगाव है, वो बच्चों की देखभाल करती है, बच्चे उसी के पास रहते हैं। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन सी रैन बैक टू हाना, वो जब जा रही थी तो एकदम से वो आगे नहीं बढ़ पाती है, एकदम से दौड़ के हाना के पास आती है और कहती है, इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट, अगर आज रात बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा याद करें, सेंड फॉर मी, तो बच्चों को मेरे पास भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने खुद के घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज़, और तुमको मेरा घर पता है, वहाँ पे मुझे बच्चों को मेरे पास भेज देना। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, हाना यूमी को थैंक यू कहती है मुस्कुराते हुए। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, लेकिन वो डिसाइड कर लेती है कि बच्चे अगर रोएंगे तब भी वो हाना बच्चों को यूमी के पास नहीं भेजेगी।
सी मेड द ब्रेकफास्ट एंड द सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन। अब सदाव बच्चों को संभाल रहा है और हाना ब्रेकफास्ट को खुद ही बनाती है। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। अब वो सर्वेंट चले गए हैं, ये फैक्ट है, लेकिन इस बारे में कोई भी डिस्कशन घर में नहीं होता है, ना सदाव करता है ना हाना करती है। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, जब वो हाना सुबह का फूड प्रिजनर के पास लेकर के जाती है, शी केम बैक टू सदाव, तो उसके बाद जब वो सदाव के पास वापस आती है, वाई इज इट वी कैन सी क्लियरली वॉट वी ओट टू डू, सी आस्क्ड हिम, इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू। हम सब क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि सच कि ये हमारा एनिमी है, यहाँ तक कि हमारे सर्वेंट्स को भी दिखाई पड़ रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो हम लोग क्यों नहीं देख सकते। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़, हम बाकी जापानीज़ से इतने अलग क्यों हैं, हम इतने इमोशनल क्यों हैं, हम क्यों एक एनिमी की मदद कर रहे हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव कोई आंसर नहीं देता है। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेट ब्रस्क्यूली, टुडे यू मे गो गेट अप ऑन योर फीट। अब सदाव गुस्से में जाता है उस सर्वेंट के रूम में, उस हाना से तो कुछ नहीं कहता है, उस सर्वेंट के रूम में गुस्से से जाता है और कहता है कि आज तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, और मैं तुमको सिर्फ 5 मिनट्स दूंगा। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, कल तुम 5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट के लिए खड़े होगे और धीमे धीमे तुम चलना सीखो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लो और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को वापस ले आओ। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग मैन फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल। लेकिन जब ये उस तरह से सदाव उससे बात कर रहा था तो उसने उस यंग मैन के चेहरे पर, उस अमेरिकन के चेहरे पर एक डर देखा, वो काफ़ी डर गया था सदाव की इस तरह की बातें सुन करके। ओके द बॉय मर्मर्ड, वो लड़का कहता है ठीक है ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, और भी कुछ वो कहना चाह रहा था। आई फील आई वॉन्ट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, वो डॉक्टर को थैंक यू कहना चाह रहा था क्योंकि डॉक्टर ने उसकी लाइफ बचाई है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, इतनी जल्दी मुझे थैंक यू मत कहो, सदाव सैड कोल्डली, सदाव गुस्से से कहता है। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, फिर सदाव की इस तरह की बातें सुनकर उस आदमी की आंखों में फिर से डर आ जाता है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, दोज स्कार्स व्हाट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क। सदाव उसकी गले पर स्कार्स देखता है, पूछना चाहता है कि वो स्कार्स क्या हैं, लेकिन नहीं पूछता है। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, आफ्टरनून दोपहर में एक दूसरी घटना घटती है। पहली इंसिडेंट क्या हुआ था, उसके सर्वेंट्स घर छोड़कर चले गए थे। अब दूसरा इंसिडेंट क्या होता है, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनकस्टम्ड लेबर। अब हाना क्योंकि इस तरह का काम तो वो घर में करती नहीं थी, लेकिन वो आज सारा घर का काम कर रही थी। तभी सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, तभी वो देखती है कि पुलिस के कुछ ऑफिशियल मैसेंजर्स जो होते हैं वो पुलिस की यूनिफॉर्म में घर आते हैं। हर हैंड्स वेंट वीक, शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, अब वो एकदम से डर जाती है, उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सर्वेंट्स ने जाकर के पुलिस को सब बता दिया हो और पुलिस को पूरी बात पता चल गई हो, और उसके हाथ बिल्कुल काम करना बंद हो जाते हैं। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसको लगता है कि सर्वेंट्स ने बता दिया। सी रैन टू सदाव, सदाव की ओर भागती है। गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकलता है। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, लेकिन मैसेंजर्स उसका पीछा करते हुए गार्डन में पहुंच जाते हैं। एंड देयर ही स्टूड, वो वहाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, वो उन मैसेंजर्स की ओर पॉइंट करके सदाव को इशारा करती है। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव अपनी बुक को पढ़ रहा था, अपनी बुक से सर हटा करके उनकी ओर देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउथर्न सनसाइन, तो उसका जो घर है वहीं पे दो पार्टीशन है, एक पार्टीशन में उसका घर है और दूसरे पार्टीशन में गार्डन से होते हुए उसका ऑफिस है। तो सदाव अभी अपने ऑफिस में था। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, ये क्या है, वो मैसेंजर से पूछता है। एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म,
यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन। तो अब वो क्या बताते हैं मैसेंजर कि तुमको पैलेस आना होगा, जो ओल्ड जनरल हैं उनको दर्द हो रहा है और तुमको उनका ट्रीटमेंट करने के लिए आना होगा। ओह हाना ब्रीथ, इज़ दैट ऑल। अब हाना चैन की सांस लेती है कि चलो अभी इन सबको एनिमी के बारे में पता नहीं चला है, वो किसी और मकसद से यहाँ आए हुए थे। ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, इट इज़ नॉट इनफ। अब साना कहती, हाना के मुंह से निकल जाता है, इज़ दैट ऑल, अच्छा यही बात थी। तो अब मैसेंजर पूछते हैं कि यही बात थी का क्या मतलब है, क्या इससे बुरा कुछ होना था? इज़ इट नॉट इनफ, इतना इनफ नहीं है कि जनरल को पेन हो रहा है? इंटीडेड इट इज़, सी रिप्लाइड। तो वो कहती है कि नहीं ये एक बड़ी बात है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मतलब उसके मुंह से निकल जाता है, वो कुछ और सोच रही थी और मैसेंजर्स किसी और काम के लिए आए थे, तो उसके मुंह से ऐसा निकल गया। When सदाओ कैम टू से गुड बाय, जब सदाओ उससे गुड बाय करने के लिए आता है, शी वॉज इन द किचन, तो वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सो रहे थे। शी सैट मेयरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, वो कुछ समय के लिए घर में आराम कर रही थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, और वो काफ़ी डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई और परेशान थी। वो काम से इतना परेशान नहीं थी बल्कि किसी और चीज़ से वो परेशान थी। तो यहाँ तक था आपका पार्ट 3। पार्ट 4 में मैं पूरी कोशिश करूँगी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कराने की, इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।